पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े। रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा, इतना भरोसा रखिए। नमस्कार, मेरा नाम आरती भारद्वाज है और आप देख रहे हैं कलम इंडिया न्यूज। जनसुराज यात्रा के सूत्रधार प्रशांत किशोर का बयान सामने आया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि आज जो राजनीतिक दल के नेता टीवी पे बयानबाज बने हुए हैं, उनके आकाओं के आका मेरे पास आकर ये सुझाव मांगते थे कि हम चुनाव कैसे लड़े। मैं उन्हें जवाब देकर जरूरत से ज्यादा अहमियत नहीं देना चाहता हूं। प्रशांत किशोर ने कहा कि जहां तक बात है तीसरे मोर्चे की, तो अगर मैंने मोर्चा बनाया तो याद रखें बिहार में एक ही दल बचेगा। इस दौरान प्रशांत किशोर ने कहा कि मुझे मेरे पिता के द्वारा कुछ भी नहीं मिला है, मेरे पास जो कुछ भी है उसे मैंने अपने बलबूते पे अपने मेहनत से अर्जित किया है। प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार जी मुझे क्या पैसा देंगे, कई राज्यों में सरकार बनाने में मैंने अपना कंधा लगाया है। नीतीश कुमार के पास तो इतना पैसा भी नहीं है कि वो अपनी पार्टी चला सके। सबसे पहले आइए सुनाते हैं आपको प्रशांत किशोर ने और क्या कुछ कहा। मैंने जो काम किया है वो किसी के कहने की जरूरत नहीं है, वो तो देश के सामने है। और नीतीश कुमार ही क्यों, लोग मैंने मोदी जी के लिए भी काम किया है, नीतीश कुमार के लिए काम किया है, 10 राज्यों में चुनाव जीते हैं, तो ये कोई छुपी हुई बात है नहीं। और नीतीश जी हमको क्या धन देंगे? अगर हमको धन कमाना होगा तो इतने बड़े बड़े राज्यों में मुख्यमंत्री लोग जीते हैं, सरकारें जीती है, जिनके जीतने में हमने कंधा लगाया है। तो धन की तो बिहार में ना उतना पैसा है, ना नीतीश कुमार की पार्टी के पास पैसा है, वो हमको धन दे देंगे। धन कमाने और ये जो काम किया है वो डंके की चोट पर किया है, अपनी समझ, अपनी विद्वता, अपने परिश्रम से किया है। किसी का 1 रुपया चोरी नहीं किया है, किसी का डाका नहीं डाला है, अपने परिश्रम से, अपने प्रयास से, अपनी मेहनत से, अपना पसीना बहाकर उस चीज को खड़ा किया है। देश में उस विधा को खड़ा किया है। उससे पहले कोई जानता ही नहीं था कि ये भी कोई विधा है। आज 20,000 से ज्यादा मैंने वो काम छोड़ दिया। 2 मई 2021 को राष्ट्रीय स्तर पर मैंने घोषणा की अब ये काम नहीं करेंगे। इसके बावजूद देश में 20,000 से ज्यादा बच्चे वो काम कर रहे हैं। उस चीज को हमने शुरू किया है। अगर आपका अपना विचार हो सकता है कि वो सही है या गलत है, लेकिन जो काम किया है वो तो पब्लिक के सामने हो, किसी नेता के कहने की थोड़ी ना बात है। और हमने वो अपने स्तर से किया है, हमारे पिताजी ने नहीं करके उसको दिया था। और जहां तक आपने कहा तीसरा मोर्चा, चौथा मोर्चा, तो आप इतनी तो समझ रखिए कि अगर कोई दल कोई मोर्चा मैं बनाऊंगा तो वही एक मोर्चा बिहार में बचेगा, कोई मोर्चा नहीं बचेगा, इतना भरोसा रखिए। हम उनमें से नहीं है जो लड़ने के लिए लड़ता है। अगर लड़ने अरे आप पहले सुन तो लीजिए, मैंने कहा कुछ बात आपने सुनी नहीं। अगर जनसुराज दल बनता है तो आप देखिएगा एक ही दल बचेगा, उसका नाम होगा जनसुराज। आपको एहसास नहीं है कि मैं कितनी बड़ी व्यवस्था बना रहा हूं। अब ये जरूर है कि ये बनाने के पूरे प्रयास में संभव है कि लोगों का मन ना हो, लेकिन अगर लोग मिलकर इसको बना देंगे तो उसके जिताने के लिए बिहार में आपको किसी की चिंता करने की जरूरत नहीं है। उतनी समझ भगवान ने हमको दी, हमने काम वो छोड़ दिया है, उसकी समझ नहीं छोड़ी है, तो उसकी चिंता मत कीजिए। और जो टीवी पर बयानबाज बने हुए हैं राजनीतिक दलों के नेता, उनके आकाओं के आका बैठकर हमसे सलाह लेते रहे हैं कि हम कैसे चुनाव लड़े, तो उनकी बातों का जवाब देकर उनको जरूरत से ज्यादा सम्मान नहीं देना चाहता। जो यहाँ जो भाजपा का कोई प्रवक्ता होगा, वो उसका आका यहाँ पर जो राज्य का लीडर होगा, उसका आका दिल्ली में बैठता होगा, उसके आका होंगे मोदी जी, उनके साथ हमने काम किया है। इनकी बात का क्या जवाब दें? तो आपने सुना कि कैसे प्रशांत किशोर ने कहा कि नीतीश कुमार के पास इतना पैसा नहीं है कि वो अपनी पार्टी चला सके। नीतीश कुमार मुझे क्या पैसा देंगे। फिलहाल के लिए मुझे दे इजाजत और देखते रहें कलम इंडिया न्यूज। इस तरह के तमाम अपडेट के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, मेरा नाम गरिमा है। मैंने इस बार यूपीएससी की परीक्षा में ऑल इंडिया रैंक 2nd हासिल की है और मैंने अपने इस जर्नी में परफेक्शन आईएएस से आंसर राइटिंग के दौरान मदद ली थी और
मेंस पर फोकस करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, बिकॉज मेंस का स्कोर ही आपको इस रैंक तक या आगे पहुंचा सकता है। इसके अलावा आई थिंक जो अभी अपकमिंग प्रीलिम्स है उस पर भी आपको काफ़ी फोकस करना चाहिए, बट अल्टीमेटली जो गेम चेंजर होगा वो आपके लिए वो आंसर राइटिंग फॉर मेंस ही होगा। तो आपके पास एक बहुत ही एक्सपर्ट गाइडेंस है परफेक्शनाइज के अंदर, आई थिंक, एंड मेंस पर फोकस करना इज वेरी इंपॉर्टेंट।